नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में एक कविता देखेंगे। कविता का नाम है कोयल। कविता का नाम है कोयल। बच्चों, आप सब कोयल को तो जानते ही हो। कोयल की बोली कैसी होती है? बहुत ही मीठी होती है ना। उसकी कूक कानों को मधुर संगीत देती है। यह कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोयल के बारे में लिखी है, जिसका भाव क्या है कि बसंत ऋतु में आम के बेरों की खुशबू पाकर काली कोयल मीठे स्वर में कूकती है। ऐसा लगता है मानो उसकी मीठी बोली से ही आम मीठे होते हैं। तो कोयल अपनी मीठी बोली बोलकर जैसे कि आमों में मिश्री घोलती हो, ऐसा लगता है। तो बच्चों, यह कविता हम गाएंगे ना। आइए इस कविता को गाते हैं एवं इसकी समझ प्राप्त करते हैं। कोयल। बच्चों, यहाँ पर सुंदर कविता दी गई है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कवित्री क्या कहती है कि देखो कोयल है ना, वो काली है पर उसकी बोली कैसी है? मीठी है। इसने क्या किया है? कूक कूक कर आमों में जैसे कि मिश्री घोल दी हो, मतलब आमों में मिठास भर दी हो अपनी मीठी बोली से। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कवित्री कहते हैं कि कोयल सच बताओ, क्या आप क्या संदेशा लेकर आई हो? कौन सा संदेश लेकर आई हो? बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आप आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। यहाँ पर कवयित्री कहते हैं कि कोयल रानी, आप क्या गाती रहती हो और किसे बुलाती रहती हो? क्या यह प्यासी धरती को देखकर क्या आप उसकी प्यास बुझाने के लिए बादलों से पानी मांग रही हो? आगे है, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। यहाँ पर कहा गया है कि कोयल, ऐसी मिठास आपने किससे पाई है? अपनी माँ से पाई है क्या? माँ ने ही तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है ना। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। यहाँ पर कवयित्री कहते हैं कि पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली पर जाना और मीठी आवाज़ में गाना गाना, ये सब आपको अपनी माँ ने ही सिखाया है ना। बहुत बली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी।
यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि कोयल तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने अपनी माँ से अच्छी बातें सीखी है और उनकी सब बातें मानी हैं। अपनी इन्हीं अच्छाइयों के कारण तुम सब चिड़ियों की रानी कहलाती हो। आगे है अभ्यास। शब्द अर्थ। मेघ तो बादल, भली तो अच्छी। पाठबोध। प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने नहीं हैं। मौखिक। कविता हाव भाव के साथ ऊंचे स्वर में गाओ। तो बच्चों हमने कविता अभी ही गाई है जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। कोयल हमें क्या संदेश देती है? उत्तर में क्या आएगा कि कोयल कूक कूक कर अपनी मीठी आवाज़ में हमें यह संदेश देती है कि वसंत ऋतु आ गई है और हमें सदा मीठा बोलना चाहिए। कोयल को भली क्यों कहा गया है? उत्तर में आएगा कोयल हमेशा अपनी माँ की बात मानती है, इसीलिए उसे भली कहा गया है। लिखित। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। आमों में मिश्री कौन घोलता है? उत्तर में लिखेंगे कोयल की मीठी आवाज़ से मानो आम मीठे हो जाते हैं। कोयल बादलों से क्या मांगती है? उत्तर में लिखेंगे कोयल धरती की प्यास बुझाने के लिए बादलों से बारिश मांगती है। कोयल को उसकी माँ ने क्या क्या सिखाया है? उत्तर में लिखेंगे कोयल को मीठा बोलना, बड़ों की बात मानना, डाल डाल पर उड़ना, गाना उसकी माँ ने सिखाया है। कोयल चिड़ियों की रानी क्यों कहलाती है? उत्तर में लिखेंगे कोयल बहुत अच्छी है, वह हमेशा अपनी माँ का कहना मानती है, इसलिए वह चिड़ियों की रानी कहलाती है। तो बच्चों आपको कविता गाने में बहुत ही मज़ा आया होगा एवं अभ्यास में शब्द अर्थ एवं प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।